एक्सरसाइज 5.4 में लिखा हुआ है निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वहां उनके x के सापेक्ष अवकलन करने होंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन साइन x। इसको x के सापेक्ष अवकलित करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। नोट कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो यहां लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x अपॉन साइन x। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो दो फलन हैं, एक फंक्शन है e टू द पावर x और दूसरा फंक्शन कौन सा है, साइन x है। लेकिन ये फलन e की घात x वाले फलन के भाग में है, तो आपको नहीं लगता यहां भागफल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? क्या होता था, कोशिएंट रूल कहते थे इसको। क्या होता था फॉर्मूला, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करिए। सबसे पहले हर साइन x अंश का अवकलन करना है, तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x माइनस अंश लिख देंगे ई टू द पावर x अपॉन डी डी एक्स ऑफ हर की जगह पर क्या लिखना है, साइन x अपॉन हर स्क्वायर, तो हर स्क्वायर कर लोगे साइन स्क्वायर x। हर में यहां पर कौन है, साइन x है ना, उसका स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर x आ जाएगा। अब सारे डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आपको सबके लगभग मालूम है, बस हम लिखते चले जाते हैं। साइन x लिखेंगे, e टू द पावर x का डेरिवेटिव बताइए, e टू द पावर x, तो वो इसका आएगा e टू द पावर x इंटू साइन x माइनस e टू द पावर x साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। आप चाहें तो इसमें से e की घात x कॉमन कर सकते हैं, e टू द पावर x कॉमन कर लोगे तो साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, बस यही हमारा आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो ये आप सेपरेट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सेपरेट करेंगे, साइन से एक साइन कट जाएगा, एक साइन अपॉन में बचेगा, तो वो 1 अपॉन साइन क्या बना लेगा, कॉसेक बना लेगा, माइनस कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो कॉस अपॉन साइन कॉट बनाएगा और एक साइन बचेगा वो कॉसेक बनाएगा। अब आंसर में कैसे दे रहे हैं आप चाहें तो चेक कर लीजिए। एक्सरसाइज 5.4 ऐसे ही बस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आ गया ना सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में है e टू द पावर साइन इनवर्स x, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइन कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो एक से लगाकर 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चंस में आपको x के सापेक्ष ही अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, करिए। तो इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x। ओके, अब आप ध्यान से देखें, हमको e टू द पावर x का डेरिवेटिव आता है, e टू द पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम नहीं जानते,
तो ऐसे हालत में क्या करना रहेगा आपको, ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो। अगर साइन इनवर्स एक्स को एक्स मान लोगे तो आपको क्या, इसको पढ़ोगे क्या फिर आप, e टू द पावर एक्स, और e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है, e टू द पावर एक्स। तो e टू द पावर एक्स की जगह पर साइन इनवर्स एक्स, क्या बस हो गया आंसर? अभी नहीं, आप ये सोचो कि क्या आपने जिसको x माना है वो वाकई में x था या कुछ और था। वाकई में तो x नहीं है, वो साइन इनवर्स x है। तो इस साइन इनवर्स x का हमको क्या करना चाहिए, इस साइन इनवर्स x का हमें डिफरेंशिएशन करना ही चाहिए। e टू द पावर साइन इनवर्स x, डू यू नो द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई आप करवा देंगे देन इट विल बिकम e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये दिए गए फलन का डेरिवेटिव आ जाएगा। समझ आ गया सभी को? देखो बड़ी सिंपल से क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इन क्वेश्चंस में फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 3 पे जो हमारा फंक्शन दिया जा रहा है दैट इज e टू द पावर x क्यूब, बहुत छोटा लिखा हुआ है, नजदीक से देखना पड़ा मुझे, e टू द पावर x क्यूब। खैर इसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ओके, आप जानते हो इसलिए हम बार बार लिखते नहीं हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx ऑफ e टू द पावर x क्यूब। एक बार फिर से, हमें e की घात x का अवकलज पता है, e की घात x क्यूब का अवकलज हमको नहीं पता। तो इस वजह से हम x क्यूब को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, x। तो अब e की घात x हो गया, e की घात x का अवकलज बताइए, e टू द पावर x, e टू द पावर x, x की जगह x क्यूब लेंगे। अब जिसको हमने x माना है वो वाकई में केवल x नहीं है, वो तो x क्यूब है, तो उस x क्यूब को हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, d dx ऑफ x क्यूब। क्या आप बता सकते हैं x क्यूब का डेरिवेटिव? x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, और x टू द पावर n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो इसका करोगे क्या आ जाएगा, 3x स्क्वेयर, और साथ में ये e टू द पावर x क्यूब। बस ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्यों ना क्वेश्चन नंबर 4 भी यहीं का यहीं कर लिया जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको, समझ आ रहा है ना? ओके, 4 नंबर पे है साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। हमको फिर से इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इधर लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx ऑफ साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। अब यहां जो फंक्शन हमको दिख रहा है वो साइन और tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स है। अब देखा साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव हमको नहीं आता, पर अगर हम इसको x मान लें इतने सी चीज को, तो ये क्या हो जाएगा साइन x, और फिर साइन x का डेरिवेटिव हमको आता है तो मान लेते हैं। इसको हमने x मान लिया तो ये हो गया साइन x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अप ओ आई एम सॉरी साइन x का कॉस x। मुझे साइन इनवर्स x याद आ रहा था, साइन इनवर्स x का होता है ना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट दिस इज नॉट साइन इनवर्स x, दिस इज साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव होता है ओहो कॉस x
x की जगह पर tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। अब आपने जिसको x माना वो वाकई में x नहीं है, वो तो tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x है, इसलिए इसका डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा d dx ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये तो लिखा ही रहेगा। अब यहां tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x आया, हमें जो सबसे आगे फंक्शन दिख रहा है वो tan इनवर्स टाइप का फंक्शन है, लेकिन इसमें tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x है, इसको हम थोड़ी देर के लिए x माने ले रहे हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको पहले नोट कर देते हैं, cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, और x हमने किसको माना है, e की घात माइनस x को, तो ये tan इनवर्स x लगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह पर कौन है, हाँ, तो आपको e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब जरा देख लो कि क्या आपने जिसको x माना है वो वाकई में x है, क्या है, क्या करना चाहिए, कर दो अवकलन। तो d dx ऑफ e टू द पावर माइनस x, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगा cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देना है e टू द पावर माइनस 2x। अब e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव आप याद करिए, जब कल हम लोग एग्जाम्पल 29 कर रहे थे तो एग्जाम्पल नंबर 29 का पहला ही पार्ट जो था उसमें e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव आया था। क्या आंसर बना था उसका, माइनस e टू द पावर माइनस x, और मैंने आपको बोला था कि इसको याद ही कर लो, आगे से कभी भी आएगा, इसके लिए 2 लाइंस खर्च करना जरूरी नहीं है आपको। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, बट e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस x, तो इसकी जगह पे डायरेक्ट हम लिख देंगे माइनस e टू द पावर माइनस x। ये आगे कर लो इसको, तो माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, ये हमने क्वेश्चन नंबर कर लिया 4, और देखिए इसका आंसर माइनस e टू द पावर माइनस x कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। आपको ये समझ नहीं आ रहा है, सवाल आ रहे हैं तो प्लीज जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, log cos e टू द पावर x, y इज इक्वल टू log cos e टू द पावर x। ये नेक्स्ट फंक्शन है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx ऑफ log cos e टू द पावर x। अब सबसे पहले जो मुझे यहाँ मिल रहा है वो log फलन मिल रहा है, और उसमें भी हमको log x का डेरिवेटिव आता है, log cos e टू द पावर x इसका नहीं आता, तो हम फिर से इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। जब इसको आप x मानोगे तो ये पढ़ेंगे log x का डेरिवेटिव क्या होता है। अच्छा बताइए, ये कॉमन लॉगरिथम है या नेचुरल लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम है। कैसे पता आपको, क्योंकि इसमें बेस नहीं लगा, और जिसमें बेस नहीं लगता तो क्या लगाया जाता है, e, और e बेस वाले लॉगरिथम को हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। याद आ गया। अच्छा, तो log x का डेरिवेटिव बताइए क्या होगा, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x की जगह पर cos e टू द पावर x, ठीक है। अब क्योंकि जिसको हमने x माना वो x है नहीं, तो हमको उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। cos e टू द पावर x लिख दिया, 1 अपॉन cos e टू द पावर x। आप चाहें तो इसको sec e टू द पावर x भी कर सकते हैं,
भाई 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस ई टू द पावर एक्स क्या बन जाएगा? सेक ई टू द पावर एक्स। कॉस और इसको फिर से थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? एक्स। तो ये हो गया कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन और एक्स की जगह पर ई टू द पावर एक्स। आप एक काम करो ना, उसको ऊपर मत लाओ, ये जो कॉस को हमने ऊपर भेज दिया है ना, मत लाओ, ज़रूरत पड़ेगी नीचे आपको शायद। वैसे ले आओगे तो भी कोई गलती नहीं है, नहीं लाओगे तो भी कोई गलती नहीं है, तो हम नहीं लाते हैं। 1 अपॉन कॉस ई टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन ई टू द पावर एक्स आ गया। अब एक चीज बताओ, जिसको हमने एक्स माना क्या वो वाकई में एक्स है? क्या है? और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस हमने आगे कर दिया। साइन ई टू द पावर एक्स अपॉन कॉस ई टू द पावर एक्स, जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, वैसे साइन ई टू द पावर एक्स अपॉन कॉस ई टू द पावर एक्स टेन ई टू द पावर एक्स। और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, उसको यहां सबसे आगे लिख देते हैं और आंसर आ गया हमारा। नहीं समझ आई बात आपको? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स नंबर में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर डॉट 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 अप टू e टू द पावर x टू द पावर 5 y इज इक्वल टू e टू द पावर x e टू द पावर x स्क्वायर टू द पावर x क्यूब e टू द पावर x 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। इस प्रकार का क्वेश्चन है और हमें इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भैया अवकलन करना। इधर क्या लिखें बताओ? हाँ जी, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो अब आपको ये ध्यान रहेगा ना कि इसको पढ़ा कैसे जाता है? डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्चुअली यही पढ़ते हैं क्योंकि डी डी एक्स एक दूसरे से अलग नहीं है। डी डी एक्स का मतलब ही है कि आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो वो पूरा एक सिंगल ऑपरेटर है, उसमें डी और डी एक्स दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। समझ आ रहे हैं ना आपको? इसलिए बाकी हम सब अपनी सुविधा के अनुसार डी वाई बाई डी एक्स भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो हमें वो आसान पड़ता है तो वो भी सही है, लेकिन एक्चुअली डी डी एक्स ऑफ वाई ही होता है। इधर सबको डी डी एक्स ऑफ वाई मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई नहीं, सॉरी, सबको डी डी एक्स मिलेगा। डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वेयर प्लस डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 प्लस डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। समझ आ रहे हैं ना? अभी तो हम केवल लिख रहे हैं बस, अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ई की घात एक्स का अवकलज क्या होता है? वेरी गुड। प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का, बहुत देर से आप इन सब का कर रहे हो, तो अब हम एक ही लाइन में सबका निकालेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को क्या मानोगे? एक्स, तो ई की घात एक्स का सूत्र लगाओगे, क्या आएगा? ई की घात एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा? तो क्या क्या आ गया? 2x बाद में आया, ई की घात एक्स स्क्वायर पहले आया, दोनों लिख दो। 2x गुणे ई की घात एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम है व्यू? कोई समस्या है क्या आपको? आ गया ना समझ में? अब ऐसे भी करो और बचाने की कोशिश करो अपनी लाइंस को। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप समझते जा रहे हो इसको थोड़ा सा और छोटे में करने प्रयास करिए। इसका बताइए क्या आएगा? पहले की घात एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, बस नोट कर दो 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब। अब आप इसका भी हमको बता सकते हैं, बताइए
4x³ e टू द पावर x टू द पावर 4, इसका क्या होगा 5x टू द पावर 4 e टू द पावर x टू द पावर 5। ठीक है, बस मेरे ख्याल से यही आंसर आ जाना चाहिए इसका। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 6 यही आ रहा है। सबको समझ में तो आ रहा है ना, आंसर तो ये आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको समझ में भी आ रहा है? ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, यहीं पर अभी जगह है। देखिए, आपके इंटेलिजेंस की वजह से ये क्वेश्चन हमने बस 2 ही लाइन में कंप्लीट कर लिया। आप सोचोगे तो 3 लाइन में है, तो 1 लाइन में क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा सबको यार। क्या क्वेश्चन भी नहीं लिखोगे तो हल क्या करोगे आप, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आंसर है अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, अच्छा, क्या आप सभी को ये याद है, हमने आपको कहा था कि कुछ के डेरिवेटिव आप याद कर लो, जैसे अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स। बहुत अच्छे, अब इसको करना है मुझे, तो चलिए सबसे पहले तो वो लाइन लिखनी पड़ेगी ना हमको। एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, समझ जाओगे। यहां क्या लिखा है बताओ? अच्छा, करने पर, क्योंकि आप जानते हो इसलिए हम नहीं लिखेंगे उसको। शॉर्टकट का जमाना है ना, पहले क्रिकेट मैच में टेस्ट मैच होता था, 5-5 दिन चलता था, फिर 50-50 होने लगा, फिर अब 20-20 होने लगा, कुछ दिन बाद आएगा 5-5, फिर उसके बाद आएगा जो क्रिकेट ग्राउंड में सबसे पहले पहुंच जाए वो जीत गया, बस फिर ये होने लगेगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन देखो कैसे करोगे। डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, देखिए कितना इजी है ये क्वेश्चन। हमें सबसे पहले क्या मिल रहा है? अंडर रूट मिल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, अंडर रूट के भीतर ये जो आप देख रहे हो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको x मान लिया पूरे को, तो हम क्या पढ़ेंगे बताओ? अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव हमको बताया है अभी आपने 1/2 अंडर रूट एक्स, तो वो लिख दीजिए 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह पर e टू द पावर अंडर रूट एक्स। समझ आया? 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स इसको माना है तो ये लिखेंगे। अब हमने जिसको x माना वो तो x है नहीं, वो तो e की घात अंडर रूट एक्स है, तो हम इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब e टू द पावर अंडर रूट एक्स का तो डेरिवेटिव हमको नहीं आता, पर e टू द पावर x का जरूर आता है, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स, ये लिख दिया। e की घात, और इसको क्या मान लिया है हमने? x, तो e की घात x पढ़ेंगे, e की घात x का डेरिवेटिव e की घात x ही आता है, तो ये आ जाएगा e की घात x। e की घात x मतलब e की घात अंडर रूट x। अब फिर से देखो, क्या इस बार जिसको आपने x माना है वो वाकई में x है? नहीं है, वो अंडर रूट x है, तो उसका भी हमको अवकलन करना पड़ेगा। तो डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट x, और अंडर रूट x का अवकलज आपको पता है 1/2 अंडर रूट x, इसको यहां लेते आइए, e टू द पावर अंडर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट e टू द पावर अंडर रूट x, ये यहां पर आ गया, और अंडर रूट x का अवकलज हो जाएगा 1/2
2√x। इस बार तो किसी को कुछ मानना नहीं पड़ा हमको, ठीक है। अब एक चीज आप देखो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कहीं पर x अपॉन √x लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो इस x को हम कैसा लिख सकते हैं? √x इंटू √x। √x का √x से गुणा करोगे तो x ही तो आता है, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, इससे ये कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा? तो अगर कभी ऐसा हो कि अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो पर एक जगह अंडर रूट लगा हो, तो हम अंडर रूट वाले नंबर से बिना अंडर रूट वाले नंबर को कैंसिल कर सकते हैं और वही अंडर रूट वाला आंसर आ जाएगा इस पे। यहां पर भी देखिए कुछ ऐसे ही हालात हैं, ये e⁻√x है, ये भी e⁻√x है, बस ऊपर अंडर रूट नहीं है, नीचे e⁻√x में भी एक अंडर रूट ऊपर लगा हुआ है। तो सेम यही सिचुएशन आ गई कि नहीं आ गई? x अपॉन √x, x अपॉन √x, क्या आंसर बचेगा इसका? ये 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, और इससे ये कट के क्या बन जाएगा? √e⁻√x अपॉन ये 2 2 4 बन गए और ये √x आ गया। बस ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। नहीं समझ में आई बात आपको? ये आया ना कि ये कैसे ये √e की घात √x बच गया, ये बिल्कुल सेम सिचुएशन यहां वाली आ गई है, इसलिए इससे इसको काट करके √x बच गया। तो √e⁻√x और अपॉन में 2 2 4 और ये √x, ये हमारा आंसर आ गया। और ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर पे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंडर रूट, अच्छा उन्होंने ऐसा नहीं कैंसिल किया हुआ है आंसर में, इससे ये कैंसिल नहीं किया गया है इसका, क्योंकि इसमें भी अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट है, तो इन दोनों को आपस में गुणा करा दिया गया है। देखिए मैं भी आपको करके दिखा देता हूं। ddx ऑफ y ऊपर 1 है तो ये e⁻√x, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, और देखें e की घात √x, ये भी अंडर रूट के भीतर है और x भी अंडर रूट के भीतर है, इनका गुणा हो सकता है। तो अगर गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? x इंटू e⁻√x, बस ये आ जाएगा आंसर अब हमारा। तो ये भी सही है, और अगर आपने ऐसा कर दिया है तो ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। बस आपकी आंसर शीट में वो दे रहे हैं तो आपको लगता है कि वही सही हो सकता है, ये गलत होगा, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं लगता? तो यही कर लो, जो आपकी मर्जी हो कर लो। तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया? 7। अभी 3 क्वेश्चन बचे हुए, 7 हो गया है, 8 9 10। आप जल्दी से नोट करें फिर उनको भी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है log x, ये फलन है और इसको हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए कर देते हैं। तो इसको लिखना पड़ेगा ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ log x वेयर x इज ग्रेटर देन 1, x का मान 1 से कैसा है? बड़ा है, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ log फलन मिल रहा है। अब log x का तो डायरेक्ट हमको डेरिवेटिव आता नहीं है, तो हम log और इसको क्या मान लेंगे? x, तो log x का डेरिवेटिव निकालेंगे। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन और x की जगह पर कौन है? x की जगह पर log x है। अब जिसको आपने x माना है क्या वो वाकई में x है? क्या है? तो उसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। log x 1 अपॉन log x, log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन x, और इस बार आपको कुछ मानना भी नहीं है,
तो ये आंसर आ गया, x को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, 1/x log x, ये वैल्यू आ गई डी डी एक्स ऑफ y की। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ना कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos x अपॉन log x। यहां पर दो फलनों के भागफल का अवकलन का सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता था, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश गुणे हर का अवकलज बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले अप्लाई करिए, तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर मतलब हर का स्क्वायर। ठीक है, हर लॉग एक्स है ना, लॉग एक्स का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लॉग एक्स तो ऐसे ही लिखा जाएगा, कॉस एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इसका लिख दिया। अब ये साथ में लॉग एक्स तो लेना पड़ेगा आपको। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x, और उस 1/x को cos x से मल्टीप्लाई करोगे तो cos x अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसके नीचे 1 ले सकते हैं, और ऊपर आप देखो ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, दो भिन्ने हैं और दोनों के बीच में माइनस का निशान लगा है। एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेट करना आपको आता ही है, तो अंश में जो भिन्ने हैं दो उनमें से क्या एलसीएम मिलेगा आपको, x एलसीएम मिलेगा, फिर x यहां पर आ जाएगा और 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो cos x बनेगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो बनेगी वो होगा, x इसके साथ आएगा ना, तो माइनस x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1 से cos x को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो cos x अपॉन, अपॉन में दो चीजें हैं, एक तो log x का होल स्क्वायर है ही, और ये x भी तो अपॉन में आएगा, तो वो भी इसी के साथ लिख देंगे। तो लिखेंगे x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे तो नहीं लगता इसके बाद कुछ हो सकता है। एक काम कर सकते हो, क्योंकि दोनों पदों के पास माइनस है, आप चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं उसको। बस देख लेते हैं कैसे आंसर दे रहे हैं, अदरवाइज हाँ कॉमन ले रहे हैं, देखो ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। देखिए फिर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस, अगर माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर के सारे पदों के निशान बदल जाएंगे। एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यही कर लेंगे। क्वेश्चन है cos log x प्लस e टू द पावर x, ऐसा। ठीक है, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए भाई।
डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस log x प्लस ई टू द पावर x। सबसे आगे हमें कौन सा फंक्शन दिख रहा है? कॉस फलन, इसलिए हम इसको पूरे को, ये पूरा ब्रैकेट जो है ना, इस पूरे को हमने x मान लिया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसको? cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस साइन, और x की जगह पे बउआ क्या आएगा? log x प्लस ई टू द पावर x। अब हमने जिसको x माना है वो तो x है नहीं, वो तो log x प्लस ई टू द पावर x है, तो उसका डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा। तो लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ log x प्लस ई टू द पावर x माइनस साइन log x प्लस ई टू द पावर x इंटू log x प्लस ई टू द पावर x। log x प्लस ई टू द पावर x का डेरिवेटिव करना है, तो log x का भी होगा प्लस ई टू द पावर x का भी होगा, और दोनों के डेरिवेटिव आपको आते हैं। log x का डेरिवेटिव बताइए, 1 अपॉन x, और ई टू द पावर x का ई टू द पावर x। बस इतना ही हमें लगता है आंसर आ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर करेंगे तो वहाँ LCM वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यही आंसर ही आ रहा है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, यही आंसर हमारा है। उन्होंने बस माइनस के जस्ट बाद ये टर्म लिख दिया है, उसके बाद इसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 10। क्या आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लघु गणकीय अवकलन। ये इंट्रोडक्शन पहले इसका करेंगे हम लोग, और इसके बाद लघु गणकीय अवकलन पर आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। देखो, आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि लघु गणकीय तो हम पढ़ चुके हैं, आप लघु गणकीय पढ़ चुके हो, लेकिन लघु गणकीय अवकलन नहीं पढ़ा आपने लघु गणकीय फलन पढ़ा है, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा था, याद कीजिए आप। लघु गणकीय अवकलन नहीं पढ़ा आपने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े थे, और फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस के अवकलन करने सीखे अभी, पर उसको हम लघु गणकीय अवकलन नहीं बोलते हैं। तो लघु गणकीय अवकलन किसको कहते हैं, यही तो हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 5.5 का इंट्रोडक्शन करेंगे, और क्योंकि ये बड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन है तो इसी के साथ हम एक्सरसाइज लगाना शुरू कर देंगे। एक्सरसाइज का मतलब है पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, लेकिन अगली क्लास पे, ठीक है। थैंक यू।